अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो आज मैं हूँ, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान। तो आज मैं लेके आ रहा हूँ नाइन्थ क्लास बायोलॉजी। बायोलॉजी के वो स्टूडेंट्स जिनको नाइन्थ और टेंथ की बायोलॉजी नहीं आती, या उनको मुश्किलात पर पेश आते हैं, या फिर वो अकेडमीज़ वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते, या फिर वो टीचर्स उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो घर ही बैठ कर पढ़ना चाहते हैं। तो या फिर उनको सही समझ नहीं आती, या फिर उनको कोई डेफिनेशंस का प्रॉब्लम है, उनको प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं मिलती, कोई गाइड वगैरह परचेज नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं लाया हूँ नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी। तो इसमें ये नाइन्थ क्लास की टेक्स्ट बुक मैंने ली है। ये पंजाब टेक्स्ट बुक है नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी की। तो उसमें से मैंने जो अहम इम्पोर्टेंस डेफिनेशंस हैं, स्टूडेंट्स को डेफिनेशंस का नहीं पता, अक्सर लोग हाईलाइटर ले होते हैं बुकों पे, हाईलाइट करते रहते हैं, डेफिनेशंस को लिखते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो उनके लिए है कि ये मैंने डेफिनेशन वाइज अंडरलाइन किया है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो मैंने अंडरलाइन किया है। नाइन्थ क्लास की टेक्स्ट बुक है। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इसमें से मैंने दो तरह के हाईलाइटिंग की है, दो तीन तरह के। पहले है रेड कलर का। रेड कलर का है कि जो टर्मिनोलॉजी है ना, जिसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, वो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है। ये देखें, ये रेड कलर का है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यानी कि अब ये साइंस है तो ये आगे ग्रीनिश कलर का है, ग्रीनिश कलर का है, यानी कि ये ग्रीन कलर में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ग्रीन कलर में इसकी डेफिनेशन है ग्रीनिश पोर्शन में, और रेड कलर में वो है इसकी टर्मिनोलॉजी है। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक मैंने ली है, देख लें। वही टेक्स्ट बुक है, बस इसमें मैंने अंडरलाइंस करके इम्पोर्टेंट जो हैं उनको वो हाईलाइट किया है। सबसे पहले है साइंस। साइंस से स्टार्ट होता है क्योंकि बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है। तो साइंस क्या है, पहले साइंस की डेफिनेशन क्या है। तो ये बायोलॉजी की पहली लाइन है जो पहले चैप्टर की, उसमें साइंस की डेफिनेशन लिखी हुई है। देखें साइंस, आगे साइंस की डेफिनेशन ग्रीनिश में की हुई है। साइंस इज द स्टडी विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन are drawn in order to understand the principle of nature। यानी कि साइंस, शॉर्टकट आपको अल्फाज में बताऊं, साइंस वो इल्म जो तजर्बात और मुशाहदात से हासिल हो। यानी कि जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो नॉलेज हो उसे कहा जाता है साइंस। अब साइंस को फर्दर क्लासीफाई किया गया है। तो साइंस को किन किन ब्रांचेस में क्लासीफाई किया गया, तो वो मैंने ये इधर नीचे अंडरलाइन कर दिया। ये ऊपर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लें। अहम यानी कि साइंस की डेफिनेशन, और उसके बाद ये साइंस की ब्रांचेज आ जाती हैं, डिविजन्स। साइंस की कितनी ब्रांचेज हैं? बहुत सी साइंस की ब्रांचेज हैं, जिसमें से बायोलॉजी आता है एक जो हम पढ़ रहे हैं आज, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथमेटिक्स आता है। ये आपने मैट्रिक में पढ़नी है, साइंस की ब्रांचेज हैं जो। आगे बायोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं क्योंकि पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है। फिर मैं वही रिपीट करना चाहूँगा बात कि सबसे पहले ये रेड पोर्शन में जो दिया हुआ है टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब है कि रेड ये जो पोर्शन है ना, इसकी कहीं ना कहीं डेफिनेशन जरूर दी हुई है। तो डेफिनेशन एग्जैक्ट इसके आगे होगी, जो ग्रीनिश कलर में होगी। जो ग्रीनिश कलर में होगी वो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी। यानी कि ग्रीन कलर डेफिनेशन का होगा, और रेड कलर जिसकी डेफिनेशन है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो होगा। ये ग्रीनिश में बायोलॉजी लिखा हुआ है। तो बायोलॉजी किसे कहते हैं? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, या साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नाउन एज बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की डेफिनेशंस आ गई हैं। उसके बाद बायोलॉजी का आखिर हमने देखना है कि डिराइव कैसे हुई है, इसका यानी कि ओरिजिन कैसे हुआ है। तो बेसिकली ये जो वर्ड बायोलॉजी है ना, इट इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो ग्रीक, ग्रीक कहते हैं यूनानी, दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है, बायोस एंड लोगोस। ये बायोस और लोगोस से मिलके बना है। दो ग्रीक अल्फाज हैं, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब क्या है? लाइफ या लिविंग थिंग्स। ग्रीक जबान अगर बोलेंगे ना, तो उसमें अगर हम बोलते हैं ना लिविंग थिंग्स, तो ग्रीक जबान में अगर हम लिविंग थिंग्स बोलेंगे या लाइफ बोलेंगे, तो वहां पर लफ्ज लोगस यूज करेंगे।
सॉरी बायोस यूज करेंगे। और लोगस, लोगस का मतलब होता है थॉट, रीजनिंग, स्टडी, डील्स, यानी कि लोगस सोच विचार करना, स्टडी करनी, मुतालिया करना, ये इसका ये लोगस का मतलब है। बायोलॉजी बेसिकली दो टर्म से मिलकर बनी है, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन लाइफ या लिविंग थिंग्स एंड लोगोस मीन स्टडी थॉट्स, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नाउन एज बायोलॉजी। ये आपकी डेफिनेशन आपको आ गई होगी, अगर नहीं आई तो फिर आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। आगे किसी भी चीज़ का हमने इंट्रोडक्शन देखना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसकी डेफिनेशन देखते होते हैं और फिर उसकी क्लासिफिकेशन टाइप्स वगैरह देखते होते हैं। बायोलॉजी की हमने डेफिनेशन देख ली, उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इनके डिविजन्स क्या हैं। सबसे पहले हम इसकी डिवीजन देखेंगे तो बायोलॉजी की मेन तीन डिवीजन्स है, मेजर तीन डिवीजन्स हैं। देयर आर थ्री मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तीन मेजर डिवीजन्स है बायोलॉजी की। कौन कौन सी हैं? जोलॉजी आ जाता है पहली, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, ये तीन मेजर डिवीजन्स हैं। आगे इसकी फर्दर टाइप्स हैं, काइंड्स हैं। अब डिवीजन तीन है जो जोलॉजी किसे कहते हैं। जोलॉजी, आपने जू का लफ्ज जू तो सुना होगा। जू किसे कहते हैं? चिड़ियाघर को कहते हैं, जिसमें जानवर एनिमल्स रहते हैं, यानी कि एनिमल्स के घर को जू कहा जाता है। उसी से ये डिराइव टर्म बेसिकली हुई है। जू मतलब होता है एनिमल्स, लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डेल विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की वो शाख, वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स का मुतालिया करते हैं, जानवरों का मुतालिया करते हैं, उसे जोलॉजी कहा जाता है। एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, बाकी वो भी आ जाते हैं, कार्निवोर्स भी आ जाते हैं। ये सारे जोलॉजी है, इसकी स्टडी जोलॉजी आ जाती है। ठीक है, ओमनीवोर, कार्निवोर, हर्बीवोर्स, ये सारे जोलॉजी है। जोलॉजी में हम इसको डिस्कस करते हैं। ह्यूमंस भी आ जाता है। दूसरा आ जाता है बॉटनी। बॉटनी एक, ये भी ग्रीक वर्ड है, बुटाने से निकला है। बॉटनी का मतलब होता है प्लांट, बुटाने का मतलब होता है प्लांट। तो ये डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, लिविंग थिंग्स। दो कैटेगराइज किया गया है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एनिमल्स की स्टडी उसे जोलॉजी कहेंगे, जो प्लांट्स की स्टडी है उसे बॉटनी कहेंगे। तीसरी जो डिवीजन होती है, तीसरी डिवीजन आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल। माइक्रो बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया, जो कोई भी लिविंग थिंग जो आम आंख से हम ना देख सकें उसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोस्कोप तो आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, आगे पढ़ेंगे हम। वो माइक्रोस्कोप भी इसी से निकला है कि जो छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डेल विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वाइसिस भी आप ऐड कर लें तो उसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ये मेन हमने डिविजन्स देख लिए हैं तीन। उसके बाद इनकी फर्दर हमने काइंड्स देखनी है कि इसकी कितनी टाइप्स हैं फर्दर मज़ीद। तो फर्दर बायोलॉजी की टाइप्स, एक मार्फोलॉजी भी टाइप है। मार्फोलॉजी कहते हैं मॉर्फ, मॉर्फ में कहते हैं फार्म्स को। लॉजी में मतलब होता है स्टडी, यानी कि फार्म्स की स्टडीज़ को हम डिफाइन यूँ कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ फार्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं, उनमें से पार्ट्स को देखते हैं मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि ऊपर से हम देखते हैं, अंदर नहीं जाते। अंदर वो जाएंगे तो वो और आती है, वो हम नीचे पढ़ते हैं। यानी कि एक फ्लावर है, फ्लावर में कितने सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं, या फिर एनिमल के कौन कौन से पार्ट है, इस स्टडी को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। आगे आ जाता है इनॉटमी। इनॉटमी देखे बच्चे, इनॉटमी है ना जो, इनॉटमी नाम से जाहिर है इंटरनल। इनॉटमी का मतलब होता है इंटरनल, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ये लिखा हुआ है, मैंने डिफाइन किया हुआ, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इनॉटमी। यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर को ऊपर से तो स्टडी करते तो हम वो मार्फोलॉजी में चले जाते थे, ऊपर जो पढ़ाई है। अगर हम इसके अंदर डीपली स्टडी करेंगे तो वो इनॉटमी में हो जाएगा।
यानी कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। यानी कि इसमें हम कोई सेल के अंदर चले जाएं, किसी एनिमल के बोन के अंदर चले जाएं, टिश्यू के अंदर चले जाएं और यानी कि अंदर की स्टडी करें। अब ब्रेन है, ब्रेन के हम अंदर ऑपरेशन वगैरह करना हो तो हमें एनाटॉमी आनी चाहिए, अंदर की स्टडी का पता होना चाहिए। तो इसलिए ये एनाटॉमी है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। आगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बेसिकली एक प्रोटीन है हिस्टोन, उससे निकला है। तो हिस्टोलॉजी को डिफाइन यूं क्या कर सकते हैं, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। हमारे बॉडी में सेल्स होती हैं, सेल्स कंबाइन करके टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यू कंबाइन करके आर्गन बनाते हैं, आर्गन सिस्टम, आर्गन वगैरह। तो वो टिश्यू की स्टडी होती है, वो हिस्टोलॉजी है। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंट्रोडक्शन की ब्रांचिंग जो स्पेशली है ब्रांचेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है, हर जगह पे ही आती हैं तकरीबन। सेल बायोलॉजी नाम से जाहिर है। सेल किसे कहते हैं? सेल कहते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वो आगे हम सेल के, मैंने इसलिए इधर सेल की डेफिनेशन नहीं लिखी क्योंकि इसको आगे एक्सप्लेन से पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे सेल का। तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो सेल बायोलॉजी कहा जाता है बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें सेल को स्टडी किया जाए, सेल के बारे मुतालिया किया जाए। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनाइज इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल और सेल ऑर्गेनाइज के बारे में जो किया जाए। अब फिजियोलॉजी। वर्ड फिजियो तो आपने सुना होगा कि यार इसकी फिजियो कैसी है, तो ये उसी से निकला है। यानी कि इस ब्रांच में इसको डिफाइन यूं कर सकते हैं, द ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट को स्टडी किया जाए, उसके मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म वगैरह रिएक्शन की स्टडी की जाए। जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कैसे होती है, रिस्पायरेशन कैसे होती है, डिफरेंट फंक्शन जो पौधे में होते हैं ना, प्लांट्स में या एनिमल्स में, किसी भी लिविंग थिंग्स में, तो उसे हम फिजियोलॉजी कहा जाता है, कहते हैं। आ गया जेनेटिक्स। कुछ लोग इसे जेनेटिक्स भी पढ़ते हैं, कुछ जेनेटिक्स भी पढ़ते हैं। बहरहाल ये बेस करता है कि आपकी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स का फ़र्क हो जाता है, किसी में कोई टीचर क्या पढ़ाता है, कोई क्या पढ़ाता है। बहरहाल स्पेलिंग आपके ठीक होने चाहिए। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जीन से निकला हुआ है। अगर आप इतना वर्ड TIC काट देना तो जीन बन जाता है। द स्टडी ऑफ जीन्स या इनहेरिटेंस। अब वर्ड आ गया इनहेरिटेंस, या इनहेरिटेंस क्या है, तो आगे इनहेरिटेंस की आगे मैंने डेफिनेशन ये देखे हाईलाइट की हुई है, इनहेरिटेंस है वर्ड। तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन मैंने आगे दी हुई है। इनहेरिटेंस मींस द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। यानी कि करेक्टरिस्टिक्स, करदारों का अपने वालदैन से बच्चों में जाना, उसे इनहेरिटेंस या विरासत जिसे हम कहते हैं, वो इनहेरिटेंस है। तो जेनेटिक्स की बात हो रही थी। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रूल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। और इनहेरिटेंस मींस द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। ये दो डेफिनेशन, आपने इस डेफिनेशन में दो डेफिनेशंस आ गई। जेनेटिक्स में आपने पहले जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखनी है, फिर आगे इनहेरिटेंस की आपको आनी चाहिए, वो आगे आपने पढ़ना है एक्सप्लेन से। लेकिन अभी जस्ट आपको डेफिनेशन इधर दी हुई थी, पंजाब टेक्स्ट बुक की है 9th क्लास की। आगे आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो से निकला है। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो आगे रिप्रोडक्शन में है पूरा चैप्टर, वो हम देखेंगे। इट इज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू ए न्यू इंडिविजुअल, यानी कि इस स्टडी को कहा जाता है कि एक एम्ब्रियो से एक पूरा इंडिविजुअल कैसे बनता है। इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। टेक्सोनोमी आगे आ जाता है। टेक्सोनोमी टेक्सा से निकला है। Taxonomy is the study of naming and classification of living organisms into groups and subgroups। यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच, शुरू में आपने ये हर टाइप्स की डेफिनेशन के स्टार्ट में आपने ये ज़रूर लिखना है कि द स्टडी ऑफ बायोलॉजी, जो इस टॉपिक में आप पढ़ रहे हैं। तो इसे टेक्सानोमी कहा जाता है। that it is the study of naming and classification of living organism
इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने के और साइंटिफिक नेम रखने के प्रोसेस और ब्रांच को टैक्सानोमी कहा जाता है। पैलियोबॉटनी किसे कहा जाता है? पैलियोंटोलॉजी, सॉरी पैलियोबॉटनी वो बॉटनी की है, तो सॉरी पैलियोंटोलॉजी किसे कहा जाता है? पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। आपने पैलियोन से याद रखना है, पैलियोन मतलब फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स किसे कहते हैं? फॉसिल की डेफिनेशन आगे ये है, फॉसिल्स आर विच रिमेन्स टू ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, जो कि वाकियात होती है हमारी ज़मीन में, अर्थ क्रस्ट में होती हैं, उसे हम फॉसिल्स कहा जाते हैं। फॉसिल की स्टडी को कहा जाता है पैलियोंटोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी किसे कहा जाता है? It deals with the study of interaction between the organisms and their environment। यानी कि environment के बारे में जो बायोलॉजिकल स्टडी होती है उसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस किया जाता है, जैसे कि पोल्यूशंस, पोल्यूटेंट्स, पोल्यूशंस, ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारी इन्वायरमेंट में हो रहा है। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है? आवर सराउंडिंग है ना जो, उसे इन्वायरमेंट हम कहा जाता है, कहते हैं। वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आ गया है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी की अगर डिफाइन किया हुआ है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल दैट मेक सोसाइटीज। हमारे सोशल बिहेवियर के बारे में जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। तीसरा आ जाता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी कहते हैं, ये पैरासाइट से निकला है। पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी भी एनिमल्स के अंदर या बाहर रहते हैं और उनसे खुराक हासिल करते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है पैरासाइट्स। ये छोटे होते हैं बहुत। द ब्रांच वी डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट की स्टडी को क्या कहा जाता है? पैरासाइटोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द practical application of living organism to make the substance for the welfare of mankind। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस तरह यूज करना जिससे इंसान को बेनिफिट मिले, बेनिफिशियल पर्पस के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, लिविंग थिंग वेलफेयर के लिए यूज किया जाए, उस ब्रांच को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। आगे होता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी अम्यून से निकला है, आगे हम पढ़ेंगे ना जो ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें इम्यून सिस्टम हम पूरा पढ़ेंगे, मुदाफ़ती निज़ाम, उसकी स्टडी को कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स में इम्यून सिस्टम होता है, प्लांट्स में होता है लेकिन वो और तरह का होता है, इम्यून सिस्टम ना होने के बराबर होता है। इम्यून सिस्टम यानी कि इम्यून सिस्टम की स्टडी को कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। आगे एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि हशरात की स्टडी को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। आगे फार्माकोलॉजी। आपने फार्मेसी का लफ्ज़ सुना होगा, फार्मेसी जहाँ से मेडिसिन मिलती हैं यानी कि ड्रग्स वगैरह मिलती हैं, तो उसको फार्मेसी कहते हैं। तो उसी से टर्म डिराइव हुई है फार्माकोलॉजी। फार्मा मतलब ड्रग्स, मेडिसिन, और ओलॉजी मतलब स्टडी। स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स on the system of human body is called pharmacology। ये फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट, यानी कि हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं। फार्मेसी कहते हैं ना लोग, वो बी फार्मेसी कर रहा है, मेडिकल स्टोर खोल लेगा, इसलिए फार्मेसी से निकला है फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स। ये आपने जैसे मैंने मीनिंग्स वाइज आपको पढ़ाई हैं या फिर एग्जांपल्स दिए हैं, आपने ऐसे याद रखना। अगर आपने इस तरह मीनिंग्स वाइज याद रखेंगे तो आपको क्या होगा, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा और आपको कभी भूलेंगे नहीं। मैंने चीज़ें याद नहीं रखी हुई, याद की नहीं हुई, खुद ब खुद याद रखी हुई हैं, रखी जा रही हैं, क्योंकि वो ये नाम से, इस तरह टर्मिनोलॉजी के नाम से की जा रही हैं। चले ठीक है, आगे हम जो टॉपिक्स होगा वो हम फिर पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा टॉपिक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर समझ नहीं आई। और कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और कोई भी टॉपिक समझना हो तो बिला झिझक आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।